हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपनी चर्चा कर रहे थे L2 मैथ और साइंस के ऊपर और कल अपने विटामिन टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। आज अपने विटामिन टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में आपने आज तक नहीं देखा होगा, उन सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही क्लास के अंदर पूरे विटामिन के टॉपिक के जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ अपने हल करेंगे। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को क्लास से जोड़ें और अपने चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है विटामिन प्रश्नोत्तरी, यानी कि विटामिन टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है अपना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? थायमीन, रेटिनोल, नाइसिन या राइबोफ्लेविन? तो क्या था? रेटिनोल। क्या नाम था? रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। हाँ जी। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है यह बताना है। दूध, गाजर, मछली का तेल या फिर ये सभी? तो ध्यान दें, हमने पढ़ा था विटामिन ए के स्रोत के अंदर दूध भी था, गाजर भी थे और मछली का तेल भी था। तो क्या आ जाएंगे? सभी। क्या आ जाएंगे इसके अंदर? है सभी। क्या आ जाएंगे इसके अंतर्गत? है सभी आ जाएंगे। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? रेटिनोल के रूप में या केरोटीन या रेटिनल या रेटिनोइड के रूप में? यानी कि किस रूप में यह संग्रहित होता है? तो रेटिनोल के रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में होता है? रेटिनोल के रूप में संग्रहित होता है। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? अंधापन, स्कर्वी, पेलाग्रा या फिर बेरी? तो कौन था? अंधापन। कौन था? अंधापन। अंधापन विटामिन ए की कमी से कौन सा जो रोग है या कौन सी बीमारी है? अंधापन बीमारी हो जाती है। हाँ जी। नेक्स्ट है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं बड़ी, किस विटामिन की कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन B12? तो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है? रतौंधी। यानी कि रतौंधी का मतलब है रात को दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई नहीं देता है। हाँ जी। जिसे ब्लाइंडनेस नाम से भी जानते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट है, विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? विटामिन ए जो है वो किस प्रकार का विटामिन है ये बताना है। जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है या प्रोटीन में घुलनशील है या कोई नहीं? तो आपको मैंने अच्छे से बताया था ए, डी, ई और के ये सारे के सारे किसमें है? वसा में घुलनशील है। किसमें है? वसा में घुलनशील है। ध्यान रखना है, घुलनशील है। हाँ जी, वसा में घुलनशील। और बी और सी जो है ये किस में होते हैं? ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील, याद रखना है, घुलनशील। हाँ जी। तो किस में आ जाएगा? वसा में घुलनशील। कौन है? ए है, तो वसा में घुलनशील किस में आ जाएगा? वसा में घुलनशील। हाँ जी। नेक्स्ट है, विटामिन ए किस अंग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ए किस अंग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है ये बताना है। यकृत, त्वचा, आंखें या गुर्दे? देखो विटामिन ए हमने देखा आंखों के लिए है ना, भी अंधापन होता है इसकी कमी से। तो किससे जुड़ा हुआ है? आंखों से। किससे जुड़ा हुआ है? आंखों से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है, विटामिन ए की अनुशंसित दैनिक मात्रा वयस्कों के लिए क्या है? यानी कि विटामिन ए जो है एक दिन के अंदर कितनी मात्रा इसकी जो है वो जरूरी है ये बताना है अपनी। यानी कितनी मात्रा जो है वो एक अनुमानित मात्रा है, ये
अनुमानित मात्रा जो है वो कितनी जरूरी है वयस्कों के लिए, तो कितनी है 700 से 900 mcg। कितनी है 700 से 900 mcg, यानी कि जो इसकी दैनिक मात्रा है वो जरूरी है। देखो आजकल विटामिन के प्रश्नों के अंदर ये अनुशंसित जो मात्रा है यानी कि अनुमानित जो मात्रा है ये मात्रा भी पूछी जाती है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप इसके ऊपर मोस्ट लिख सकते हैं, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना है थोड़ा। हाँ जी, नेक्स्ट है केरोटीन किसका स्रोत है। केरोटीन जो है वो किसका स्रोत है ये बताना है। केरोटीन किसका स्रोत है, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो देखो किसका है, विटामिन ए का। किसका होता है केरोटीन विटामिन ए का। किसका स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है, हमने कल देखा अच्छे से देखो। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा से कौन सा विषाक्तता लक्षण हो सकता है, यानी कि इसकी अत्यधिक मात्रा से कौन सा जो लक्षण है वो हो जाएगा, यकृत की क्षति या हड्डियों का टूटना या फिर चक्कर आना या फिर सारे के सारे। तो इसमें यकृत की भी क्षति होती है, हड्डियों का टूटना, चक्कर आना, तो ये सारे इसके अंतर्गत लक्षण शामिल होते हैं। ये सारे के सारे इसके अंतर्गत लक्षण जो है वो शामिल होते हैं। हाँ जी, किस फल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा फल खाएं जिससे विटामिन ए की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है और विटामिन ए को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जो फल है उसको हम खाएं, तो कौन सा फल है, पपीता। कौन सा है, पपीता, याद रखना है। कौन से फल में, पपीते के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा विटामिन ए की पाई जाती है, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ए का कौन सा प्रकार पौधों में पाया जाता है, यानी कि पौधों में कौन सा प्रकार पाया जाता है ये बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो कौन सा है, प्रो विटामिन ए, याद रखना है। पौधों में कौन सा पाया जाता है, प्रो विटामिन ए पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, बेटा कैरोटीन है। क्या बोलते हैं इसको, बेटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। हाँ जी, बेटा कैरोटीन। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ए शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। विटामिन ए जो है वो किस तंत्र को प्रभावित करता है ये बताना है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। तो किस तंत्र को प्रभावित करता है ये, प्रतिरक्षा तंत्र। किस तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है अपना प्रश्न नंबर 14, गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन ए की अधिकता क्या प्रभाव डाल सकती है। तो जन्मजात विकृतियां या फिर ऊर्जा की कमी या रक्ताल्पता या फिर थकान। तो कौन सा है, जन्मजाते विकृतियां। कौन सा आ जाता है, जन्मजाते विकृतियां, यानी कि जो बच्चे के अंदर जो जन्मजात विकृतियां उत्पन्न होती है तो वो विकृतियां बच्चे के अंदर आ जाती है विटामिन ए की अधिकता होने के कारण। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ए की अधिकता का दीर्घकालिक प्रभाव जो है वो क्या हो सकता है, यानी कि अगर इसकी अधिकता है तो लंबा प्रभाव जो है वो क्या पड़ सकता है ये बताना है। स्कर्वी या फिर हड्डियों की कमजोरी या दांतों की समस्या या फिर बालों का झड़ना। तो ध्यान रखना है ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है, तो हड्डियों की कमजोरी जो है वो दीर्घकालिक के अंतर्गत आ जाएगी, यानी कि अगर इसकी लंबे समय तक अधिकता होती है तो क्या हो जाएगा, हड्डियां जो है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। हड्डियां जो है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सब्जी में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके अंदर जो विटामिन ए है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ये बताना है, यानी कि कौन कौन सी सब्जियां, देखो आलू, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च। तो हमने देखा था देखो विटामिन ए जो है वो गाजर में अधिक पाया जाता है, याद रखना है। जो विटामिन ए की जो मात्रा है वो सर्वाधिक कौन सी सब्जी के अंदर है, गाजर के अंदर सर्वाधिक पाई जाता है। तो गाजर जरूर खाएं भी, है ना, गाजर जरूर खाएं। विटामिन ए का किस अंग में भंडारण होता है, यानी कि मैंने आपको कहा कल बताया था कि भविष्य में अगर जरूरत है विटामिन ए की तो कहां वो भंडारित कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर, कहां भंडारित होता है, किस अंग के अंदर भंडारित होता है ये बताना है।
तो मस्तिष्क के अंदर, या फिर यकृत, गुर्दे, या फिर फेफड़े। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यकृत के अंदर क्या है, विटामिन ए जो है वो भविष्य के लिए भंडारित रहता है। भविष्य के लिए भंडारित ए किस अंग में रहता है, यकृत में रहता है, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी का सामान्य लक्षण क्या है। विटामिन ए की जो कमी है उसका सामान्य लक्षण जो है वो क्या होता है, ये बताना है। यानी कि इसका सामान्य जो लक्षण जो है देखने को क्या मिलता है, बालों का गिरना, या त्वचा का शुष्क होना, या रातों में कम दिखना, या दांतों का सड़ना। तो अभी देखा हमने विटामिन ए किससे जुड़ा हुआ है, आंख से जुड़ा हुआ है। तो रात में कम दिखना, यानी कि जिसको अपने रतौंधी भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, रतौंधी भी बोल देते हैं, याद रखना है। हाँ जी, कौन सा रोग है, रतौंधी रोग, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ए से भरपूर मछली का तेल कौन सा है। मछली का तेल है कौन सा है, देखो पर्सन से आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ देखिए मछली का तेल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मछली के तेल की बात हो रही है। तो यहाँ देखें, यहाँ सरसों है, तो सरसों का तेल मछली से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। नारियल, सूरजमुखी, तो देखो ये तीनों तो मछलियों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बची कौन, कॉड लिवर ऑयल। हाँ जी, कौन सा आ जाएगा, कॉड लिवर ऑयल, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, विटामिन ए की कमी से त्वचा में क्या समस्या हो सकती है। त्वचा में किस प्रकार की जो समस्या है वो हो सकती है, ये बताना है। तो शुष्कता आ जाती है, दाने हो जाते हैं, यानी कि दाने से त्वचा जो होती है उसके ऊपर जिनको अपने फुंसियों के नाम से जानते हैं, ऐसे लाल चकत्ते बन जाते हैं छोटे छोटे, है ना। तो वो भी इसकी कमी, इससे कमी के कारण हो जाता है। खुजली होती है ना, खुजली आती रहती है। तो ये सारे के सारे लक्षण जो है वो विटामिन ए की कमी से त्वचा के अंदर आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से बच्चों में कौन सी समस्या हो जाती है। आप इसको जितने स्टार देना चाहिए उतने स्टार दे सकते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप मान सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मान सकते हैं इसे। यह आपको आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। विटामिन ए की कमी से बच्चों में किस प्रकार की जो समस्या है वो हो जाती है, दृष्टि का कम होना, या हड्डियों का कमजोर होना, या फिर मांसपेशियों का कमजोर होना, या फिर ये सारे। तो ये सारे के सारे रोग जो है वो बच्चों में देखने को मिलते हैं। दृष्टि भी कम हो जाती है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है। याद रखना है विटामिन ए जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, विटामिन ए मुख्य रूप से आंखों से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ इसके हड्डियों से, और हड्डियों से है तो मांसपेशियों से अवश्य जुड़ेगा। तो ये तीनों ही आ जाते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, सभी। क्या आ जाएगा, सभी। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ए किस तत्व से जुड़ा होता है, यानी कि किस तत्व से विटामिन ए जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो सब्जियों में या फलों के अंदर पाया जाए जिससे विटामिन ए जो है वो प्राप्त हो सके। तो कौन सा ऐसा तत्व है, कौन कौन से तत्व है, देखो कैल्शियम, प्रोटीन, लोहा और जिंक। तो कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है, ये जिंक तत्व से जुड़ा हुआ है। किस तत्व से जुड़ा हुआ है, जिंक तत्व से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, बी1 है, ये क्या है, बी1, याद रखना है, बी1 है, क्या है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम जो है वो क्या है ये बताना है। तो रासायनिक नाम थायमिन है, या राइबोफ्लेविन, या नाइसिन, या फोलिक एसिड। तो क्या होता है बी1 का, थायमिन। क्या होता है, थायमिन होता है, याद रखना है। क्या नाम होता है, थायमिन। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन बी1 शरीर में किस प्रक्रिया में सहायक होता है, यानी कि शरीर के अंदर कौन सी प्रक्रिया है उसके अंदर ये जो सहायक होता है ये बताना है। विटामिन बी1 जो है, विटामिन बी1 है, ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत सहायक है, दृष्टि सुधार में, या ऊर्जा उत्पादन में, या रक्त निर्माण में, या फिर कैल्शियम का अवशोषण करने में। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ है ना। ऊर्जा उत्पादन जो होता है उस प्रक्रिया के अंदर ये सहायता करता है। हाँ जी, फिर है विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बी1 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, बी1 की कमी से बताना है, ध्यान रखना है। तो स्कर्वी, पेलाग्रा, या बेरीबेरी, या फिर रिकेट्स। तो कौन सी रोग था, बी1, बेरीबेरी। कौन था, बेरीबेरी, याद रखना है। बी1 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरीबेरी, याद रखना है। हाँ जी, विटामिन बी1 किससे
प्रकार का विटामिन है, यानी किस प्रकार का विटामिन है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ए, डी और ई और के जो है ये कौन से हैं, वसा वाले हैं। ये कौन से आगे, वसा वाले आगे, ठीक है। और बी और सी जो है, बी और सी जो है ये कौन से आगे, ये जल वाले आगे। तो बी के जितने ही भाग हैं, बी के सभी भाग जो है, सभी के सभी भाग वो जल वाले हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो किसमें है, जल में घुलनशील होता है, ये ध्यान रखना है। कौन सा है, जल में घुलनशील है, याद रखना है। कौन सा है, जल में घुलनशील है। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख स्रोत कौन सा है B1 का, ये बताना है। B1 का जो मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, दूध, अंडा, साबुत अनाज या फिर मछली। तो साबुत अनाज आपको मैंने बताया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मोस्ट लगा सकते हैं। और साबुत अनाज के अंदर जो विटामिन B1 है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है, विटामिन B1 मुख्य रूप से किस अंग के कार्य को सुचारू करने में मदद करता है, यानी कौन से अंग के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये बताना है। कौन से अंग के साथ है जुड़ा हुआ है, ये बताना है। हाँ जी। गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर हृदय, यकृत, या फिर तंत्रिका तंत्र। तो किससे जुड़ा हुआ है, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। B1 किससे जुड़ा हुआ है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी का एक प्रमुख लक्षण क्या है। विटामिन B1 की कमी का एक प्रमुख लक्षण जो है वो क्या है, प्रमुख लक्षण बताना है क्या है। तो प्रमुख लक्षण क्या है ये बताना है। तो देखो, अंधापन, चक्कर आना, थकान और कमजोरी, या फिर बाल झड़ना। देखो, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो तंत्रिका तंत्र अगर कमजोर होगा तो हमें क्या आएगी, थकान और कमजोरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, थकान और कमजोरी जो है वो आ जाएगी, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है, कौन सा फल विटामिन B1 का अच्छा स्रोत है, यानी कि अच्छा स्रोत कौन सा है B1 का, ये बताना है। विटामिन A जो था वो हमने देखा किसमें था, पपीता में। तो इसके अंदर B1 का क्या आ जाएगा, केला। इसमें क्या होता है, केला, याद रखना है। B1 का क्या है, केला है। जो फल के अंदर अच्छा स्रोत अगर पूछे तो कौन होता है, केला होता है B1 का। हाँ जी। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी से हृदय और तंत्रिका तंत्र में क्या समस्या हो सकती है। तंत्रिका तंत्र में क्या समस्या हो सकती है ये बताना है। तो तंत्रिका क्षति होती है, याद रखना है। क्या होती है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है तो तंत्रिका क्षति आएगा। क्या आ जाएगा, तंत्रिका क्षति आ जाएगा, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है, थायमीन किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायमीन किस प्रक्रिया के अंदर भूमिका निभाता है, कोलेस्ट्रॉल निर्माण, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण, या लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, या श्वसन प्रक्रिया। तो मैंने आपको बताया था B1 जो है यानी थायमीन, B1 यानी कि थायमीन न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले विकार का मुख्य लक्षण क्या है। मुख्य लक्षण क्या है, भूख की कमी, अनिद्रा, या फिर आक्रामकता, या बेहोशी। तो ध्यान रखना है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है तंत्रिका तंत्र। जब तंत्रिका तंत्र विकृति आएगी उसके अंदर तो सीधी सी बात है कि भूख की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, भूख की कमी होगी, यानी कि भूख के जो नहीं लगेगी, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है, कौन सा समूह विटामिन B1 की कमी से ज्यादा प्रभावित होता है। कौन सा ऐसा समूह है इनमें जो विटामिन B1 की कमी से ज्यादा प्रभावित होता है, यानी कि उनमें विटामिन B1 जो है वो कमी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, ये बताना है। तो बच्चे में होता है, या बुजुर्ग में, या फिर गर्भवती महिलाएं, या शराब पीने वाले लोग। तो देखो, तंत्रिका तंत्र किनका कमजोर होता है, जो शराब पीने वाले लोग हैं उनका तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, यानी कि भाव शून्यता आ जाती है। क्या आ जाती है, भाव शून्यता आ जाती है। हाँ जी। नेक्स्ट है, विटामिन B1 के लिए अनुशंसित दैनिक मात्रा वयस्कों के लिए कितनी है, यानी कि जिस तरीके से हमने उसमें देखा
विटामिन ए के अंदर 700 से 900 के मध्य होता है। तो ऐसे ही B1 की जो मात्रा है वो कितनी है, ये भी आप मोस्ट लगा सकते हैं। B1 भी पूछा जा सकता है, तो इसकी कितनी होती है 1.2, कितनी होती है 1.2 mg होती है, कितनी होती है 1.2 mg होती है, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है थायमिन का मुख्य कार्य क्या है। थायमिन का मुख्य कार्य बताना है। मुख्य कार्य क्या है, हड्डियों को मजबूत करना, मस्तिष्क के कार्य को सुधारना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना या आंखों की रक्षा करना। थायमिन यानी कि जो B1 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, B1 की बातें हो रही है। हाँ जी, B1 की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। क्या, ऊर्जा। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, क्या आ जाएगा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, याद रखना है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। हाँ जी, नेक्स्ट है शराब के अत्यधिक सेवन से किस विटामिन की कमी हो सकती है। अभी देखा हमने शराब पीने से तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यानी कि विकृति आती है, उसमें एक क्षति आती है ना। तो कौन सा आ जाएगा, विटामिन B1। क्या आ जाएगा, विटामिन B1, याद रखना है। क्या आ जाएगा, विटामिन B1, यानी कि शराब से जुड़ा हुआ अगर कोई विटामिन है तो कौन सा है, विटामिन B1 है, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियों में क्या लक्षण हो सकता है। कमजोरी आ सकती है, ऐंठन है, दर्द है, या फिर ये सारे हैं, ये बताना है। यानी कि विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियों में किस प्रकार के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। विटामिन B1 की कमी से किस प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो देखो तंत्रिका तंत्र आएगा तो कमजोरी भी आएगी, ऐंठन भी होगा और दर्द भी आएगा। तो क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, यानी कि ये सभी लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। B2 का रासायनिक नाम बताना है, B2 का रासायनिक नाम। हाँ जी, B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन देखो किसका था, B1 का, किसका था, B1 का था। तो राइबोफ्लेविन, क्या आ जाएगा, राइबोफ्लेविन किसका है, विटामिन B2 का है। क्या आ जाएगा, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। हाँ जी, मैंने आपको बताया एक इसके बाद या बीच में हम एक ऐसे ही क्लास लेके आऊंगा मैं आपके लिए जिसमें जो विटामिन से संबंधित जो रोग है और इनके जो रासायनिक नाम हैं इनके ऊपर एक ट्रिक बनाएंगे अपने, और आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे जो विटामिन है उन सभी के रासायनिक नाम जो है और उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। एक जल्दी ट्रिक आपको देने वाला हूं। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B2 किस प्रकार का विटामिन है। तो अभी बताया मैंने, बी के जितने भी भाग हैं सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, जल। हाँ जी, तो जल में घुलनशील है, ये क्या है, जल में घुलनशील है, याद रखना है, क्या है, जल में घुलनशील है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B2 की मुख्य भूमिका क्या है। मुख्य भूमिका बतानी है इसकी क्या होती है, विटामिन B2 की जो मुख्य भूमिका है वो बतानी है क्या है। मुख्य जो भूमिका देखने को मिलती है वो क्या होती है। तो B2 देखो, B1 जो था वो किस में था, ऊर्जा में, तो B2 भी किस में आएगा, ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। ऊर्जा उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है, याद रखना है B2। हाँ जी, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत कौन सा है, यानी कि मुख्य स्रोत बताना है आपको कौन सा इनमें से, फल है या दूध है या फिर अनाज है या फिर सब्जियां हैं। तो B2 का जो मुख्य स्रोत है वो होता है दूध। क्या आ जाएगा, दूध B2 का आ जाएगा, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती है, याद रखना है। तो B2 की कमी से एंगियोराइट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एंगियोराइट्स। एंगियोराइट्स से जिसे अपने एंठन सी हो जाती है ना, उसको बोल देते हैं गठिया, जिनको कह देते हैं अपने, किसको, गठिया, जिसको अपने गठिया बोलते हैं, किसको, गठिया, है ना, ध्यान रखना है, गठिया जिसको बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B2 का क्या महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है ये बताना है। महत्व ये मोस्ट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। B2 का महत्व बताना है, B2 का जो महत्व है वो क्या है ये बताना है। हाँ जी, महत्व क्या होता है, कोशिकाओं के विकास के लिए,
एंटीऑक्सीडेंट के रूप में या ऊर्जा के उत्पादन में। तो ऊर्जा के उत्पादन में तो है ही है, साथ ही साथ कोशिकाओं के विकास के लिए भी होता है। जब 2 के लिए है इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी होता है, यानी सभी के लिए आ जाएगा, याद रखना है। क्या आ जाएगा? कोशिकाओं के विकास के लिए भी है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी और ऊर्जा के उत्पादन में भी जाना जाता है, तो इसमें सभी आ जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B2 की अनुशंसित दैनिक मात्रा जो है वो कितनी होती है? तो इसकी दैनिक मात्रा होती है 1.3 mg। कितनी होती है? 1.3 होती है, याद रखना है। B1 की तो 1.2 है और B2 की कितनी है? 1.3 है, याद रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B2 की कमी के लक्षणों में से एक क्या है? यानी कि इनमें B2 की कमी का जो लक्षण है वो देखने को कौन सा मिलता है, ये बताना है। B2 का जो लक्षण है वो क्या है? तो बाल झड़ना, भूख में कमी, दृष्टि में कमी या फिर मुंह में छाले। तो मैंने आपको कल बताए थे मुंह में जो छाले वगैरह हो जाते हैं वो B2 की कमी से होते हैं। B2 की कमी से क्या हो जाते हैं? मुंह के अंदर छाले से हो जाते हैं। हाँ जी, तो ध्यान रखना है B2 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B2 का मुख्य कार्य कौन सा है? मुख्य कार्य जो है वो बताना है। मुख्य कार्य कौन सा है B2 का? B2 का मुख्य जो कार्य है वो क्या है ये बताना है। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं, कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म में सहायता करना, खून के निर्माण में सहायता करना, हृदय की सेहत में सुधार। तो अभी देखा हमने ये कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, तो कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म में सहायता करना इसके अंतर्गत आ जाएगा। हाँ जी, ये इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है कौन सा खाना विटामिन B2 का अच्छा स्रोत है? अच्छा स्रोत कौन सा है ये बताना है। यानी कि दूध और डेयरी उत्पाद, ब्रेड और अनाज, पत्तेदार हरी सब्जियां या फिर फल, इनमें से कौन सा है ये बताना है। यानी कि इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको। तो दूध और डेयरी उत्पाद क्या आ जाएगा? अच्छा स्रोत आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? अच्छा स्रोत है। दूध और जो डेयरी उत्पाद है वो B2 के अच्छे स्रोत हैं। B2 के जो अच्छे स्रोत हैं वो क्या आ जाएंगे? दूध और डेयरी उत्पाद आ जाएंगे। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B2 की कमी से आंखों में कौन सी समस्या हो सकती है? आंखों के अंदर किस प्रकार की जो समस्या है वो आ जाती है विटामिन B2 की कमी से। B2 की जो कमी है उसे किस प्रकार की जो समस्या है वो आ जाती है? तो अंधापन है? नहीं, अंधापन ए से जुड़ा हुआ है। जलन और खुजली? नहीं। दृष्टि में धुंधलापन? क्या आ जाएगा? दृष्टि में धुंधलापन आ जाता है इससे। मैंने आपको बताया था जो अपना क्रिस्टलीय लेंस होता है आंख के अंदर, वो लेंस क्या हो जाता है? लचीला हो जाता है और यानी कि उसके अंदर एक सूखापन जो है वो आ जाता है। ये जो रोग होता है ये मुख्य रूप से जो वृद्ध होते हैं उनके अंदर ये, या आयु बढ़ने के साथ साथ ये जो है रोग होता जाता है, जिसे हमें मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। तो मोतियाबिंद जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ध्यान रखना है विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B2 की कमी से शरीर में किस प्रक्रिया पर असर पड़ता है? यानी कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर इसका B2 का जो असर है वो पड़ेगा? तो ध्यान रखना है कोशिका विभाजन पर भी प्रभाव पड़ता है, रक्त निर्माण में भी प्रभाव, पाचन प्रक्रिया पर भी प्रभाव, यानी सभी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि विटामिन B2 की कमी से शरीर में जो कोशिका विभाजन है इसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, रक्त निर्माण में भी प्रभाव पड़ता है और पाचन प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सभी आ जाएंगे। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? B3 का रासायनिक नाम बताना है। देखो B3 का रासायनिक नाम आपको बताया, ये किसका है? B1, ये किसका? B2 का। तो ये किसका आ गया? B3 का। किसका आ गया? B3 का। नियासिन। नियासिन किसका है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B3 किस प्रकार का विटामिन है? तो अभी बताया मैंने आपको, जो B वाले जितने ही भाग हैं वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? जल से जुड़े हुए हैं। तो ये जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। हाँ जी, जल में घुलनशील आ जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B3 की मुख्य भूमिका क्या है? मुख्य इसकी भूमिका जो है वो क्या है? विटामिन B3 की भूमिका बतानी है। B3 की जो भूमिका है वो बतानी है क्या होती है। तो
तो ऊर्जा उत्पादन में देखो, ऊर्जा उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है, रक्त निर्माण से भी जुड़ा हुआ है और त्वचा से भी जुड़ा हुआ है, तो ये सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ध्यान रखना है। ऊर्जा उत्पादन रक्त निर्माण में भी सहायता करता है और त्वचा की सेहत में भी सुधार करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन बी3 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, यानी कि बीमारी जो है वो कौन सी आ जाएगी ये बताना है। बी3 की कमी से, बी3 की कमी से कौन सी जो बीमारी है वो आ जाती है ये बताना है। तो स्कर्वी, पेलाग्रा या एंगियोराइट्स, तो या फिर रिकेट्स, तो कौन सा आ जाता है, पेलाग्रा, याद रखना है। पेलाग्रा बीमारी जो है वो बी3 की कमी से होती है, बी3 की कमी से पेलाग्रा। विटामिन बी3 के प्रमुख स्रोतों में से कौन सा नहीं है इसमें से, यह आपको 4 स्रोत दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा स्रोत है जो बी3 का प्रमुख स्रोत नहीं माना जाता है, बी3 का प्रमुख स्रोत जो है वो नहीं माना जाता है, ये बताना है आपको। मांस है, दूध है, फल है या अनाज है, तो फल जो है वो नहीं माना जाता है, यानी कि मांस से भी बी3 मिलता है, दूध से भी और अनाज से भी, तो फल इसके अंतर्गत आ जाएगा नहीं में। हाँ जी, नहीं में क्या आ जाएगा, फल, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है बी3 का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य बताना है क्या है, मुख्य जो कार्य है बी3 का ये बताना है। बी3 का मुख्य जो कार्य है वो बताना है। तो देखो, ऊर्जा के रूप में भी था और कार्बोहाइड्रेट भी आ गया और वसा के अंतर्गत भी आ गया, यानी कि सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, ऊर्जा के पाचन में भी आ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में भी इसका काम जो कार्य होता है बी3 का वो होता है, तो ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है बी3 की जो अनुशंसित दैनिक जो मात्रा है वो कितनी होती है, दैनिक जो मात्रा है वो बतानी है। तो इसकी दैनिक मात्रा होती है 14 mg, कितनी होती है, 14 mg होती है, याद रखनी है। हाँ जी, B1 की तो 1.2 है और B2 की कितनी है, 1.3 है और B3 की कितनी है, 14 है, याद रखनी है। B3 की कितनी है, 14 है। नेक्स्ट है विटामिन B3 की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है, प्रमुख लक्षण कौन सा है, अगर B3 की कमी है तो कौन सा लक्षण जो है वो देखने को मिलता है ये बताना है। कौन सा लक्षण जो है वो देखने को मिलता है, थकान है, भूख में कमी है, त्वचा में जलन है या फिर कोई नहीं है। तो कोई ऐसा लक्षण जो है इसमें विशेष कोई लक्षण जो दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, कोई नहीं आ जाएगा, ध्यान रखना है। थकान, भूख में कमी, त्वचा में जलन, ये यानी बी3 के कोई जो लक्षण जो है वो मुख्य रूप से देखने को नहीं मिलते हैं, तो ध्यान रखना है, ये क्या आ जाएगा, कोई नहीं आ जाएगा इसके अंतर्गत। फिर है विटामिन बी3 का एक अन्य नाम क्या है, एक अन्य नाम जो है वो क्या है इसका, बी3 का एक अन्य नाम जो है वो क्या है, बी3 का अन्य नाम बताना है आपने। हाँ जी, तो अन्य नाम क्या होता है, निकोटिनिक एसिड होता है, याद रखना है। क्या होता है, निकोटिनिक एसिड होता है, याद रखना है। क्या आ जाएगा, बी3 का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, निकोटिनिक एसिड होता है। क्या होता है, निकोटिनिक एसिड होता है। हाँ जी, विटामिन बी3 का एक प्रमुख लाभ क्या है, प्रमुख लाभ बताना है क्या है, प्रमुख लाभ जो है वो क्या है ये बताना है आपको। हाँ जी, प्रमुख लाभ क्या है, त्वचा की रंगत में सुधार, हृदय स्वास्थ्य में, या फिर मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देना। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, देखो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है चाहे वसा है ना, और हृदय के अंतर्गत भी है और त्वचा के रंगत में भी है, तो सारे आ जाएंगे इसमें। क्या आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है अपना विटामिन बी3 का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है बी3 का, बी3 का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है ये बताना है। मांस और मछली है या फिर फल है, सब्जियां हैं, दूध है, तो अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा होता है, मांस और मछलियां होती है, यानी कि मांस और मछलियों से बी3 का जो पूर्ति है वो अच्छे से की जा सकती है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन बी3 की कमी से क्या समस्या हो सकती है, कमी से क्या समस्या हो सकती है ये बताना है। बी3 की कमी से किस प्रकार की जो समस्या है वो हो सकती है ये बताना है। हाँ जी, अभी बताया आपको, नाइट ब्लाइंडनेस है, एंगियोराइट्स है या फिर पेलाग्रा है या स्कर्वी है, तो क्या बताया था, पेलाग्रा। क्या आ जाएगा, पेलाग्रा, याद रखना है। हाँ जी, क्या आ जाएगा, पेलाग्रा। नेक्स्ट है विटामिन बी3 को मानव शरीर में किस रूप में पाया जाता है, यानी कि बी3 जो है वो मानव शरीर के अंदर किस रूप में पाया जाता है ये बताना है। विटामिन जो बी3 है ये मानव शरीर के अंदर किस रूप में पाया जाता है ये बताना है। तो निकोटिनिक एसिड भी होता है, ध्यान रखना है। निकोटिनिक एसिड अभी देखा हमने,
निकोटिनमाइड के रूप में भी पाया जाता है, तो ये दोनों के अंतर्गत आ जाएगा, यानी दोनों ही रूप में पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B3 की कमी से कौन सी तंत्रिका जो समस्या है वो आ जाती है, किस प्रकार का जो तंत्रिका समस्या है वो आ जाती है, ये बताना है। यानी कि B3 की कमी से तंत्रिका समस्या बतानी है आपको। जो तंत्रिका समस्या है वो कौन सी आ जाती है, अल्जाइमर है या पार्किंसन है या एंजियोराइट्स है या फिर कोई नहीं है। तो तंत्रिका से संबंधित इसका कोई प्रभाव जो है तंत्रिका तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना है। B3 का तंत्रिका से संबंधित कोई विकार जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B3 की कमी से होने वाली मानसिक समस्याएं क्या है। मानसिक समस्याएं बतानी है। जो मानसिक समस्याएं हैं वो क्या क्या है, चिंता है, डिप्रेशन है और मानसिक भ्रम है। ये सारे के सारे आ जाते हैं, ध्यान रखना है। ये सारे के सारे आते हैं जो मानसिक समस्याएं हैं उनके अंतर्गत चिंता, डिप्रेशन, मानसिक भ्रम, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B4 का रासायनिक नाम क्या है। B4 का रासायनिक नाम बताना है अब आपको। किसका नाम बताना है, B4 का रासायनिक नाम। तो पेंटोथेनिक एसिड है या एडेनिन है या फोलिक एसिड है या फिर थायमिन है। तो क्या होता है, एडेनिन, याद रखना है। B4 का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, एडेनिन होता है। क्या होता है, एडेनिन होता है। हाँ जी। नेक्स्ट है B4 को किस प्रकार के विटामिन में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो ये B का भाग है तो जल में है ना, तो किस में आ जाएगा, जल में घुलनशील। क्या आ जाएगा, जल में घुलनशील। हाँ जी, जल में घुलनशील। नेक्स्ट है विटामिन B4 का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, DNA और RNA का निर्माण करना या फिर ऊर्जा का उत्पादन या प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना या फिर सभी है। तो इसमें कौन से ऐसे काम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना, कल मैंने आपको अच्छे से बताया DNA और RNA का जो निर्माण है वो B4 का काम है। B4 का जो मुख्य कार्य है वो DNA और RNA का जो निर्माण है वो किया जाता है, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B4 के प्रमुख स्रोत में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, ध्यान रखना है, कौन सा नहीं है। हाँ जी, कौन सा नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपने। मछली, मांस, फल और अनाज। देखो बी वाले मछलियों से भी जुड़े हुए हैं, मांस से भी जुड़े हुए हैं और अनाज से भी जुड़े हुए हैं, फल से नहीं जुड़े हुए, ध्यान रखना है, फल से नहीं जुड़े हुए हैं। तो क्या आ जाएगा, फल। नेक्स्ट है विटामिन B4 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। यानी कि अगर B4 की कमी हो जाए तो किस प्रकार की जो बीमारी है वो हो जाती है, ये बताना है। किस प्रकार की जो बीमारी है वो हो जाती है, B4 की कमी से किस प्रकार की जो बीमारी है वो हो जाती है, ये बताना है। पेलाग्रा है, एनीमिया है या स्कर्वी है। तो इससे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी अभी तक जो इसका पता जो है वो नहीं चला है, तो कोई नहीं आएगा। B4 की कमी से कोई बीमारी जो है वो निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से नहीं देखी गई है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B4 का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य बताना है B4 का। B4 का मुख्य जो कार्य है ये बताना है क्या है। B4 का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना, कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता, DNA और RNA का निर्माण। ध्यान दें, DNA और RNA का निर्माण तो है ये, साथ ही साथ कोशिकाओं की वृद्धि भी है और कुछ ऊर्जा का उत्पादन भी है। तो इसमें सारे ले सकते हैं अपने, क्या ले सकते हैं, सारे ले। यानी कि वैसे तो मुख्य रूप से तो जो DNA और RNA का निर्माण जो है वो आता है, लेकिन ये सारे ले सकते हैं इसमें। हाँ जी, ध्यान रखना है। विटामिन B4 की जो अनुशंसित दैनिक जो मात्रा है वो कितनी है। यानी कि B4 की जो मात्रा है वो वयस्कों के लिए कितनी जरूरी है ये बताना है। हाँ जी, वो कितनी है। तो इसका B4 का देखो, B4 को अभी तक आधिकारिक रूप से इसको विटामिन नहीं माना गया है, यानी कि इससे प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको नहीं माना गया अभी तक। तो इसकी कोई मात्रा जो है वो निश्चित नहीं की गई है, ध्यान रखना है। तो कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना है। B4 में, B4 में क्या आएगा, कोई नहीं। विटामिन B4 की कमी का प्रमुख जो लक्षण है वो देखने को क्या मिलता है। प्रमुख लक्षण जो है वो क्या होता है, B4 की जो कमी हो जाती है तो मुख्य लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है। तो इसका
थकान है, भूख में कमी है या त्वचा में जलन है, तो इसका भी कोई विशेष लक्षण, देखो कोई बीमारी नहीं है तो कोई लक्षण इसका अभी तक सामने नहीं आया है, ध्यान रखना है, कोई लक्षण जो है वो सामने नहीं आया है। विटामिन B4 को मानव शरीर में किस रूप में पाया जाता है, यानी कि B4 जो है वो मानव शरीर के अंदर किस रूप में पाया जाता है ये बताना है, यानी किस रूप में ये जो है वो पाया जाता है, एडेनिन, थायमिन या फिर राइबोफ्लेविन या फिर कोई नहीं, तो इसको एडेनिन के रूप में ये मानव शरीर के अंदर पाया जाता है, याद रखना है, किस रूप में, एडेनिन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B4 की कमी से कौन सी तंत्रिका समस्या जो है वो आ जाती है, यानी तंत्रिका समस्या बतानी है, ये तंत्रिका समस्या जो है वो कौन सी आ जाती है ये बताना है। तो अल्जाइमर है या पार्किंसन है या न्यूरोपैथी है या कोई नहीं है, तो न्यूरोपैथी जो है ये इसके अंदर तंत्रिका से संबंधित जो समस्या है वो आ जाती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ध्यान रखना है, बीमारी नहीं है, ये तंत्रिका विकार है, याद रखना है, न्यूरोपैथी है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B4 को शरीर में किस से प्राप्त किया जा सकता है, यानी शरीर में हम किससे इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है वहां से अपने B4 जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, B4 को प्राप्त किन से कर सकते हैं, तो फलों से भी B4 मिलता है, अनाज से भी है और मांस से भी है, ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत सभी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सभी आएगा, क्या आ जाएगा, सभी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B4 का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या है, सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत जो है वो कौन सा है ये बताना है, प्राकृतिक स्रोत जो है वो कौन सा है, तो सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत जो है वो क्या है, मांस और मछली है, ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा, मांस और मछलियां आ जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, अब हम बात कर रहे हैं B5 की, किसकी बात कर रहे हैं, B5 की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, B5 की बात कर रहे हैं हम। तो B5 में पेंटोथेनिक एसिड है या फिर राइबोफ्लेविन है या थायमिन है या फिर नियासिन है, तो इसका क्या आ जाएगा रासायनिक नाम, पेंटोथेनिक एसिड, क्या आ जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड जो है B5 का रासायनिक नाम है, B5 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, पेंटोथेनिक एसिड है। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B5 किस प्रकार का विटामिन है, तो देखो बी का प्रकार है तो जल में है, किस प्रकार का है, जल में है। हाँ जी, ध्यान रखना है, जल में घुलनशील है, जल में क्या है, घुलनशील है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B5 का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, मुख्य जो काम है इसका वो क्या है, मुख्य कार्य जो है B5 का वो क्या है ये बताना है। तो ऊर्जा उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है, बी है देखो, कोशिकाओं से भी जुड़ा हुआ है और हार्मोन का निर्माण भी करता है ये, तो इसमें सभी आ जाएगा, यानी कि ऊर्जा उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है, कोशिकाओं से भी जुड़ा हुआ है और हार्मोन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि हार्मोन का निर्माण करने में भी B5 मुख्य भूमिका निभाता है। हाँ जी। विटामिन B5 के प्रमुख स्रोत में से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो B5 का स्रोत नहीं है, B5 का जो स्रोत है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है ये बताना है आपको। हाँ जी। तो मछली है, अंडे है, फल है, अनाज है, तो हम जानते हैं देखो बी से, बी वाला भाग है तो मछली भी आएगा, अंडे भी आएगा और अनाज भी आएगा, तो फल जो है वो नहीं आएंगे, ध्यान रखना है, फल जो है वो नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B5 की कमी से कौन सी जो बीमारी है वो हो जाती है, B5 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है ये बताना है, B5 की कमी से कौन सी जो बीमारी है वो हो जाती है। तो B5 से भी किसी भी प्रकार की जो बीमारी से संबंधित है इसका नहीं पता लगा है तो कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना है, कोई बीमारी इससे नहीं है ना, कोई बीमारी का पता जो है वो नहीं चला है। हाँ जी। विटामिन B5 का मुख्य जो काम है वो क्या है, मुख्य काम जो है कौन सा है, तो ये अभी देखा हमने, ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है, हार्मोन भी है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता, यानी कि सारे आ जाएंगे, ये सभी आ जाएगा। हाँ जी, सभी आ जाएगा, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट है B5 की जो दैनिक मात्रा है वयस्कों के लिए वो कितनी है, B5 की जो मात्रा है वो कितनी है ये बताना है अपने को। तो B5 की जो मात्रा होती है वो 5 mg है, ध्यान रखना है, कितनी मात्रा है, B5 की 5 mg जो मात्रा है वो है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B5 की कमी का प्रमुख लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है, प्रमुख लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है, यानी कि अगर इसकी कमी है तो मुख्य लक्षण अपने को क्या देखने को मिलता है, यानी कि मुख्य लक्षण इसके अंतर्गत आ जाता है थकान, क्या आ जाता है, थकान आ जाता है, ध्यान रखना है। हाँ जी, थकान। नेक्स्ट है विटामिन B5 की कमी से क्या समस्या हो सकती है, समस्या क्या हो सकती है ये बताना है।
समस्या क्या हो सकती है ये बताना है। B5 की कमी से समस्या जो है वो क्या हो सकती है ये बताना है अपने को। समस्या जो है वो क्या हो सकती है, तो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं, पाचन में कठिनाई है, या भूख की कमी है, या फिर सभी है। तो इसमें जो समस्याएं हैं वो न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं होती है वो सारी की सारी समस्याएं B5 से जुड़ी हुई है, B5 से जुड़ी हुई है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B5 का एक प्रमुख कार्य कौन सा है। प्रमुख कार्य जो है वो कौन सा है, कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन में, या रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखना, या दोनों ही। तो देखो दोनों ही है, इसमें कोशिकाओं से भी जुड़ा हुआ है और रक्त में शर्करा का स्तर जो है वो भी बनाए रखने में ये अहम भूमिका जो है वो निभाता है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, ध्यान रखना है। क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत, दोनों आएंगे, यानी कि दोनों कार्य जो है इसके प्रमुख कार्य हैं, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B5 की कमी के लक्षण क्या है। लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि B5 की अगर कमी है तो लक्षण जो है वो मुख्य रूप से क्या देखने को मिलते हैं, तो भूख में कमी, थकान, त्वचा पर दाने, यानी कि ये सारे लक्षण हम मान सकते हैं। भूख में भी कमी है, थकान में है, और त्वचा पर भी दाने हैं, लेकिन मुख्य रूप से थकान जो है वो देखने को मिलती है। थकान जो है वो मुख्य लक्षण है इसका वैसे, और वैसे त्वचा पर दाने वगैरह भी हो जाते हैं, भूख में भी जो कमी है, ये सारे लक्षण जो है वो मान सकते हैं अपने B5 की कमी के। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B5 की कमी से कौन सी तंत्रिका समस्या हो जाती है। तंत्रिका समस्या जो है, तंत्रिका विकार जो है वो कौन सा आएगा ये बताना है। तंत्रिका विकार जो है वो कौन सा आ जाता है वो बताना है, तो न्यूरोपैथी। कौन सा आ जाएगा, न्यूरोपैथी इसके अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना है। हाँ जी, न्यूरोपैथी। नेक्स्ट है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। B6 का रासायनिक नाम बताना है। B6 का, किसका बताना है, B6 का। तो B6 का होता है पायरिडोक्सिन। क्या होता है, पायरिडोक्सिन B6 का रासायनिक नाम होता है, याद रखना है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आजकल पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो B6 का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, पायरिडोक्सिन होता है। क्या होता है, पायरिडोक्सिन होता है। 92 में क्या है, विटामिन B6 से किस प्रकार का विटामिन है। 92 क्या कह रहे हैं कि B2 जो है, B6 जो है वो किस प्रकार का विटामिन है। तो देखो B का प्रकार है, और B का प्रकार है तो किस में आएगा, जल में घुलनशील। किस में आ जाएगा, जल में घुलनशील आ जाएगा, ध्यान रखना है। B और C जो है वो जल में घुलनशील है, याद रखने हमें। विटामिन B6 का मुख्य जो कार्य है वो कौन सा है। B6 का मुख्य जो कार्य है वो क्या है ये बताना है। B6 का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का जो उपापचय, ये सही कर लो, प्रोटीन उपापचय है, उपापचय है ना, जो पाचन प्रक्रिया है, प्रोटीन का पाचन जो है उसमें सहायता करता है, ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है और हृदय स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें सारे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सारे आएंगे। यानी प्रोटीन का पाचन करने में भी सहायता करता है, और ऊर्जा से तो जुड़ा हुआ ही है ना, बी है तो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और हृदय से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत, क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है 94 में विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत में से कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो स्रोत नहीं है B6 का। B6 का कौन सा स्रोत नहीं है ये बताना है इनमें से आपको। तो मछली, फल, आलू, चावल, तो कौन सा आ जाएगा, मछलियां भी आएगा, और फल भी मान सकते हैं इसके अंतर्गत भी, और आलू भी मान सकते हैं। चावल जो है वो नहीं आएगा, चावल नहीं आएगा, यानी कि चावल जो है इसका स्रोत नहीं है। हाँ जी, फिर है 95 में विटामिन B6 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है, B6 की अगर कमी है तो कौन सी बीमारी हो जाती है ये बताना है। B6 की कमी से कौन सी बीमारी जो होती है, एनीमिया जो होता है वो B6 की कमी से होता है। B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखना है। मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है विटामिन B6 की जो दैनिक मात्रा है वयस्कों के लिए वो कितनी है। B6 की जो दैनिक मात्रा जो है वयस्कों के लिए वो कितनी है, तो वो होती है 1.3 mg। कितनी होती है, 1.3 mg होती है। कितनी होती है, 1.3 mg होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है।
प्रमुख लक्षण क्या है ये ध्यान रखना है, यानी प्रमुख लक्षण आपको बताना है इसमें से क्या है। तो थकान है, अवसाद है, या त्वचा में जलन है, या फिर सभी है। तो थकान भी से जुड़ा हुआ है, त्वचा से भी जुड़ा हुआ है, तो अवसाद भी आ जाएगा, यानी सारे मान सकते हैं अपने, सभी आ जाएगा। थकान, अवसाद और त्वचा में जलन वगैरह है वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर है विटामिन B6 का एक प्रमुख लाभ क्या है, प्रमुख लाभ जो है वो बताना है कि इसका प्रमुख लाभ जो है वो क्या है। B6 का जो प्रमुख लाभ जो है वो क्या है ये बताना है। तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, ऊर्जा के उत्पादन में और इम्यूनो सिस्टम में। तो देखो ये ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से B है, देखो B वाले किससे जुड़े हुए हैं, ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना ये तो, हाँ जी। और इम्यूनो सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं, तो हम किसको मान सकते हैं, सारे मान सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, यानी सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B6 का जो सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है, B6 का अच्छा स्रोत कौन सा है ये बताना है। B6 का जो अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है ये बताना है, यानी कि मछली भी है, देखो अंडे भी आ जाएगा, और फल भी है, कुछ फल जो है वो भी आ जाएंगे, अभी देखा था हमने, तो इसमें सभी ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, मछलियां भी है, अंडे भी है और फल भी है, तो ये सारे आ जाते हैं। हाँ जी, थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद आगे चलते हैं, बड़ी पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो चलते हैं आगे, अपने जो 100 नंबर है क्वेश्चन है अपना, वो क्या कह रहा है, विटामिन B6 की कमी से क्या समस्या हो जाती है, यानी कि B6 की जो कमी है उससे क्या समस्या जो है वो आ जाती है। समस्या के ऊपर बात करनी है, यानी कि समस्या कौन सी आ जाती है। तो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं आती है, देखो पाचन में कठिनाई भी आती है, भूख की कमी भी होती है, तो सारे आ जाएंगे इसमें क्या आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B6 का अभाव किस बीमारी का कारण बन सकता है, यानी कि B6 की अगर कमी है तो कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है ये बताना है आपको। तो कौन सी बीमारी बताई थी B6 की कमी से, एनीमिया, कौन सा, एनीमिया जो रोग है वो B6 की कमी से हो जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन B6 का अच्छा स्रोत है, B6 का अच्छा स्रोत कौन सा है ये बताना है, अच्छा स्रोत कौन सा इसमें से ये बताना है आपने। तो कौन सा है, गाजर है, पनीर है, मछली है, दूध है। तो देखो B वाला है, देखो B का भाग है तो किससे जुड़ा हुआ है, मछली से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है, मांस मछलियों से जुड़ा हुआ है B वाला पार्ट जो है, तो ये मछली जो है अच्छा स्रोत आएगा, इसका ध्यान रखना है। विटामिन B6 की कमी का सबसे सामान्य लक्षण जो है वो क्या होता है, सबसे सामान्य लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है, B6 की कमी का जो सामान्य लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है ये बताना है। तो भूख की कमी है, थकान है, मानसिक समस्याएं हैं, मैंने आपको बताया ये सारी समस्याएं ले सकते हैं, लेकिन थकान जो है ये महत्वपूर्ण है, थकान सामान्य होता है, थकान की जो समस्या होती है B वालों में वो ज्यादातर होती है, तो सामान्य लक्षण इसमें थकान आएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, किसका, B7 का रासायनिक नाम क्या है, B7 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है वो बताना है। तो क्या आ जाएगा, बायोटीन, क्या आ जाएगा, B7 का क्या आता है, बायोटीन, ध्यान रखना है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं B6 और B7 के रासायनिक नाम, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B7 किस प्रकार का विटामिन है, तो किस प्रकार का है, जल में घुलनशील, कौन सा है, जल में घुलनशील है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है B7 का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, मुख्य कार्य बताना है आपको क्या है, यानी कि B7 का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, B7 का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो मुख्य कार्य आप कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन के उपापचय, ये सही कर लो भी, क्या है यहाँ, उपापचय, उपापचय है ना, उपापचय में सहायता करना, हृदय स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, या फिर सभी। तो कौन सा आता है ये, B7 जो है
ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन सब का जो पाचन करने में सहायता जो करता है, B7 का मुख्य काम होता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो ये जो इसका जो कार्य है वो ज्यादातर पूछा जाता है B7 का, ये याद रखना है। विटामिन B7 की कमी से कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है? B7 की कमी से कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है, वो बतानी है आपको। कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है? तो स्कर्वी है, एनीमिया है, या कोई नहीं है? तो बायोटिन की कमी से संबंधित जो समस्याएं आती है वो किससे जुड़ी हुई है? वो B7 से जुड़ी हुई है, ध्यान रखना है। B7 से जुड़ी हुई है बायोटिन, याद रखना है। हाँ जी। विटामिन B7 का प्रमुख स्रोत में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं बताना है आपको, कौन सा नहीं बताना है? अंडे की जर्दी है, नट्स है, दूध है, फल है। तो देखो अंडे वाला आएगा, बी वाला है ना, नट्स भी आ जाएंगे, दूध भी आ जाएगा, तो फल इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान रखना है। फल नहीं आएगा B7 में। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B7 की जो मात्रा है दैनिक वयस्कों के लिए वो कितनी होती है, बताना है। वयस्कों के लिए जो मात्रा है वो कितनी है? तो वो होती है 30 mcg। कितनी है? 30 mcg। ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना है। आजकल ऐसे पर्सन ज्यादा पूछे जाते हैं जो मात्रा से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ध्यान रखना है। विटामिन B7 की कमी का प्रमुख लक्षण जो है वो क्या है? प्रमुख लक्षण जो है वो क्या है, ये बताना है आपको। प्रमुख लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है? त्वचा पर दाने हैं, थकान है, बालों का झड़ना है, या फिर सभी है? तो देखो थकान तो आएगा आएगा, त्वचा से भी जुड़ा हुआ है, तो 2 से तो बालों का झड़ना भी इसका कारण जो है वो मान सकते हैं। तो ये सभी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? सभी आ जाएगा B7 के अंतर्गत। यानी त्वचा पर दाने वगैरह होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है, थकान से भी जुड़ा हुआ है B वाला, और बालों का झड़ना भी इसके अंतर्गत आ जाता है, तो सभी आ जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B7 की कमी से कौन सी समस्या जो है हो सकती है? अगर कमी से कौन सी समस्या जो है वो हो सकती है, वो बताना है आपको। कौन सी समस्या हो सकती है? तो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं? नहीं। बालों का झड़ना, हृदय रोग, तो अभी देखा हमने बालों का झड़ना इसका कारण जो है वो मान सकते हैं, बालों का झड़ना। हाँ जी। नेक्स्ट है B7 का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अच्छा स्रोत कौन सा है? अब ये बताना है इनमें से कौन सा अच्छा स्रोत है, वो है विटामिन B7 का अच्छा स्रोत कौन सा है, ये बताना है। तो अंडे की जर्दी है, हरी सब्जियां हैं, मछली है, या सभी है? यानी कि ये स्रोत तो सारे हैं, लेकिन अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो जो अंडे की जर्दी होती है वो इसका अच्छा स्रोत माना जाता है B7 का, ध्यान रखना है। B7 का जो अच्छा स्रोत है वो क्या है? अंडे की जर्दी है। विटामिन B7 की कमी से क्या समस्या हो सकती है? क्या समस्या हो सकती है, ये बताना है। यानी कि B7 की अगर कमी है तो उसे क्या समस्या हो सकती है? तो मैंने अभी बताया आपको, थकान इससे जुड़ा हुआ है, और बालों का झड़ना, डिप्रेशन, तो ये सारे आ जाएंगे। देखो क्या आगे, सारे आगे, ध्यान रखना है B7 के अंतर्गत। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B7 का अभाव किस बीमारी का कारण बन सकता है? यानी कि इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो अभी देखा B7 जो है, B7 किससे जुड़ा हुआ है? B7 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? बायोटिन से। किससे? बायोटिन से। तो बायोटिन की कमी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है B7 के अभाव के अंतर्गत। हाँ जी। अभाव का मतलब होता है कमी, अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B7 को मानव शरीर में किस चीज से बनाया जा सकता है? किस चीज से बनाया जा सकता है? यानी कि B7 की जो पूर्ति है वो किससे करें हम, यानी कि इसकी प्राप्ति जो है वो किससे करें, तो वो बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, या कोई नहीं? तो प्रोटीन से इसकी जो प्राप्ति है वो हम कर सकते हैं। किससे? प्रोटीन से प्राप्त कर सकते हैं शरीर के अंदर, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। B12 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, वो बताना है आपको। हाँ जी। तो क्या होता है? ये तो आम पर्सन है, देखो। हाँ जी। कोबालामिन, क्या आ जाएगा? कोबालामिन। ये भी मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कोबालामिन, ध्यान रखना है। हाँ जी। विटामिन B12 किस प्रकार का विटामिन है? तो बी वाला है। तो बी किससे जुड़ा हुआ है? जल से। किससे जुड़ा हुआ है? जल से। तो जल में घुलनशील है, जल में क्या है? घुलनशील है। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B12 का जो मुख्य कार्य है
वो क्या है, मुख्य काम क्या है इसका, B12 का जो मुख्य कार्य है वो देखने को क्या मिलता है। रक्त के उत्पादन में सहायता करना, तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार, या डीएनए के संश्लेषण। तो देखो ये रक्त से भी जुड़ा हुआ है, तंत्रिका तंत्र से भी, और डीएनए के संश्लेषण, तो इसमें सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे B12 के अंतर्गत, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, बीमारी कौन सी हो सकती है, ध्यान रखना है। इससे कमी से कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती है वो बताना है आपको। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी इसकी कमी से, एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, याद रखना है। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B12 का जो प्रमुख स्रोत है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, जो नीचे दे रखे हैं 4 ऑप्शन आपको, इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो B12 का प्रमुख स्रोत नहीं माना जाता है, प्रमुख स्रोत नहीं माना जाता है। तो मांस, देखो ये बी वाला ग्रुप है तो इससे मांस से आएगा, डेयरी उत्पाद से भी आएगा और अंडे से भी आएगा, तो फल इसमें नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। जो बी वाला ग्रुप है इसमें अगर ये नहीं की बात करें तो फल वाला ध्यान रखना है आपने। फिर है विटामिन B12 की जो दैनिक मात्रा है वयस्कों के लिए वो कितनी है वो बतानी है। तो दैनिक मात्रा जो होती है इसकी वो कितनी होती है, 2.4 mcg होती है। कितनी होती है, 2.4 mcg होती है, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है, प्रमुख लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है। विटामिन B12 की कमी का जो प्रमुख लक्षण है, प्रमुख जो लक्षण है वो देखने को क्या मिलता है। थकान, मैंने आपको बताया थकान बी वाले से जुड़ा हुआ है, और कमजोरी भी आ जाएगा, मानसिक भ्रम भी आ जाएगा, तो सभी इसके अंतर्गत लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी थकान है, कमजोरी है, मानसिक भ्रम है, ये सारे जो लक्षण है वो B12 की कमी के लक्षण माने जाते हैं। B12 का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, B12 का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है ये बताना है। जो सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको। तो मांस है या हरी सब्जियां हैं, फल है या सब्जी, सारे आ जाएंगे सभी। तो देखो मांस जुड़ा हुआ है B12, देखो बी वाला ग्रुप है तो ध्यान रखना है मांस आएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से क्या समस्या हो सकती है, समस्या क्या हो सकती है ये बताना है। समस्या जो है वो क्या हो सकती है, तो अभी बताया मैंने, थकान बी वाले से जुड़ा हुआ है, डिप्रेशन भी और कमजोरी भी, तो ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ जी, ध्यान रखना है समस्याओं में ध्यान रखना है, थकान, डिप्रेशन, कमजोरी, ये सारे जो बी वाले ग्रुप है उन सब से जुड़े होते हैं। तो B12 का जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है, प्रमुख कार्य कौन सा है इनमें से ये बताना है। प्रमुख कार्य कौन सा है तो इनमें से बताना है। तो रक्त के उत्पादन में सहायता करना, तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार है, या डीएनए के संश्लेषण में मदद है, या फिर सभी है। इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है। तो अभी हमने देखा था रक्त के उत्पादन में भी सहायता, तंत्रिका तंत्र में भी और डीएनए के संश्लेषण में भी। तो ये सारे जो इसके प्रमुख कार्य जो है माने जाते हैं। ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाँ जी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। तो क्या नाम होता है इसका, तो ये देखो आम क्वेश्चन है। तो एस्कोर्बिक एसिड जो है वो क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है। तो देखो मैंने आपको बताया था बी और सी जो है वो दोनों क्या कौन से हैं, जल वाले हैं। कौन से हैं भी, जल वाले हैं। तो ये जल में घुलनशील है, ध्यान रखना है। कौन सा है, जल में घुलनशील है, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है विटामिन सी का ये बताना है। विटामिन सी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है देखने को मिलता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, या कोलेजन के उत्पादन में सहायता करना, या इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना, या फिर ये सभी जो है ये आएंगे। तो इनमें से कौन सा है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है देखो ये, और कोलेजन के उत्पादन में भी सहायता करता है, और इम्यूनो सिस्टम है उसको भी क्या करता है, ये मजबूत करता है। तो ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखना है विटामिन सी के जो कार्य हैं उसमें। हाँ जी, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है,
विटामिन ए सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन ए सी है देखो, तो सी से किससे जुड़ा हुआ है? स्कर्वी से। हाँ जी, विटामिन सी स्कर्वी, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं बताना है, कौन सा नहीं है इनमें से, कौन सा स्रोत जो है वो नहीं है इनमें से, वो बताना है। संतरे है, स्ट्रॉबेरी है, नींबू है। तो सी वाले देखो याद रखना है, विटामिन सी के अंदर, विटामिन सी में स्रोत की अगर बात करें तो जो खट्टे हैं, खट्टे फल जो है वो सारे होते हैं, ध्यान रखना है। और तो ये संतरे भी है और स्ट्रॉबेरी भी है और नींबू भी है। तो केला इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान रखना है। केला जो है इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी की जो दैनिक मात्रा है वो कितनी है? दैनिक जो मात्रा है विटामिन ए सी की वो कितनी है? तो इसकी मात्रा होती है 90 mg। कितनी होती है? 90 mg मात्रा होती है, ध्यान रखना है। और ये मात्राओं से संबंधित जो पर्सन आपको मैंने बताए हैं, इनमें से आपको पर्सन मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन ए सी की कमी का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? प्रमुख लक्षण आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो थकान है, या मांसपेशियों में दर्द है, या त्वचा में सूजन है, या फिर सभी है। तो थकान भी आता है, मांसपेशियों में दर्द और त्वचा में सूजन वगैरह, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि विटामिन सी की कमी के प्रमुख लक्षण सभी होते हैं, यानी थकान है, मांसपेशियों में दर्द है, त्वचा में सूजन है, ये सभी लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी का एक प्रमुख लाभ क्या है? लाभ क्या है, लाभ बताना है। यानी कि मुख्य इसका लाभ जो है विटामिन सी का वो क्या है, ये बताना है। विटामिन सी का जो मुख्य लाभ है वो क्या है? त्वचा की सेहत में सुधार, हृदय स्वास्थ्य और इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना। तो ये सभी आ जाते हैं, देखो त्वचा वाला भी है, हृदय वाला भी है और ये भी है। तो ये सारे इसके अंदर क्या है? लाभ आ जाएंगे। अभी हमने देखा पीछे, देखो। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? कौन सी समस्या जो है वो हो सकती है वो बताना है। स्कर्वी है, हड्डियों में कमजोरी है, रक्त की कमी है। तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, देखो ये बी वाले आगे, तो कौन सा बच गया? स्कर्वी। कौन सा आ गया? स्कर्वी, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखो ये जो मछलियां वगैरह है, ये मीट वगैरह है, ये तो किसमें आगे? ये बी वाले हैं, देखो। तो ये तो नहीं आएंगे, तो बच गया कौन है? संतरे। ध्यान रखना है, खट्टे वाली है ना, संतरे, नींबू, ये सारे ये सी वाले हैं, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी के लक्षण क्या है? इसके लक्षण जो है वो क्या है? तो इसके लक्षण है त्वचा में सूजन है, थकान है, मांसपेशियों में दर्द है। तो ये सारे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है वो बताना है आपको। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है डी का? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल, याद रखना है। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल नाम याद रखना है विटामिन डी का रासायनिक नाम। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? किस प्रकार का विटामिन है? देखो मैंने आपको बताया था ए, डी, ई और के, ये चारों कौन से हैं? वसा वाले हैं। कौन से हैं बच्चे? वसा वाले। तो ये क्या है? वसा में घुलनशील। कौन सा है? वसा में घुलनशील। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है विटामिन डी का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? मुख्य कार्य जो है इसका वो क्या है? विटामिन डी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है वो बताना है। तो मुख्य कार्य कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करना, इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो ये दोनों तो देखो, ये तो बी वाले आगे और सी वाले आगे, तो ये बच गया कौन यहाँ? ए। तो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में जो मदद करना है ये इसका मुख्य कार्य है। और इसका कार्य ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है ये कार्य इसका महत्वपूर्ण है। कार्य इसका महत्वपूर्ण है विटामिन डी का। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है? डी की कमी से कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है वो बताना है। डी की कमी से कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है? तो रिकेट्स इससे बीमारी हो जाती है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है?
कौन सा नहीं बताना है आपको। देखो इनमें से डी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। कौन सा नहीं है वो बताना है। तो मछली है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, अंडे हैं। तो देखो मछलियां इसके अंतर्गत आएगी, देखो ये डी है, और दूध भी आएगा, अंडे भी आ जाएंगे। हरी सब्जियां इसके अंतर्गत नहीं आएगी, जो हरी सब्जियां हैं वो डी में नहीं आएगी, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन डी की जो मात्रा है वो कितनी है, यानी कि दैनिक की जो मात्रा है वो डी की कितनी है ये बताना है। डी की जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो इसकी मात्रा होती है 600 IU, 600 IU याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी का प्रमुख लक्षण जो है वो क्या है। डी की कमी का जो प्रमुख लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है ये बताना है। डी की कमी का जो लक्षण है प्रमुख रूप से वो क्या मिलता है, तो इसका देखो ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। डी जो है ना हड्डियां मजबूत वाला, तो ये हड्डियों में दर्द जो है, हड्डियों में दर्द जो है वो आ जाएगा इसके। हाँ जी, प्रमुख लक्षण क्या है, हड्डियों में दर्द। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, देखो ये मोस्ट क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, सूरज की रोशनी, ध्यान रखना है। सूरज की रोशनी कहते हैं ना, है ना, धूप में बैठ जाओ विटामिन डी ले रहे हैं, है ना, धूप में बैठते हैं क्या, थोड़ा विटामिन डी ले रहे हैं, है ना। तो सूरज की रोशनी याद रखना है, ध्यान रखना है। इसका अच्छा स्रोत जो है वो क्या है, सूरज की रोशनी। फिर आ जाता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो वो ध्यान रखना है। क्या नाम होता है, टोकोफेरोल। क्या नाम होता है इसका, टोकोफेरोल। ये देखो कैल्सीफेरोल, तो ये डी वाला आ गया, है ना, तो क्या आ जाएगा, टोकोफेरोल। क्या आ जाएगा, टोकोफेरोल। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है, किस प्रकार का विटामिन है। देखो अभी मैंने बताया बी और सी को छोड़कर सारे के सारे वसा वाले हैं, तो ये वसा में घुलनशील हैं। क्या आ जाएगा, वसा में घुलनशील, याद रखना है, वसा में घुलनशील। नेक्स्ट है विटामिन ई का मुख्य काम जो है वो क्या है, मुख्य कार्य जो है वो क्या है। विटामिन ई का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, विटामिन ई का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, हड्डियों को मजबूत करना, या फिर इम्यूनो सिस्टम को कमजोर करना, या ऊर्जा उत्पादन करना। तो कौन सा आ जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का जो काम है वो विटामिन ई करता है, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है, कौन सी जो बीमारी है वो हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ई की कमी से कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है, तो ई की कमी से अभी तक कोई निश्चित बीमारी जो है वो नहीं देखी गई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना है। क्या आ जाएगा, कोई नहीं। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से, जो ये स्रोत दिए हुए हैं इनमें से ई का प्रमुख स्रोत कौन सा नहीं है ये बताना है। प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। नट्स है, फलों है, हरी सब्जियां हैं, या फिर मछलियां हैं। तो कौन सा आ जाएगा, फल जो है इसका प्रमुख स्रोत नहीं है, ध्यान रखना है, फल जो है वो प्रमुख स्रोत नहीं है। हाँ जी, विटामिन ई की जो अनुशंसित दैनिक मात्रा वेशकों के लिए कितनी होती है वो बताना है, यानी कि वेशकों के लिए जो मात्रा इसकी है वो कितनी निर्धारित की गई है, दैनिक जो मात्रा होती है वो कितनी निर्धारित की गई है ये बताना है। तो इसकी कितनी होती है, 15 mg। कितनी होती है, 15 mg जो दैनिक मात्रा है वो होती है। ये मोस्ट है, आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर तैयार करें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने सारे आपको एक साथ पर्सन नहीं मिलने वाले हैं विटामिन के, यहाँ इतने सारे विटामिन से जुड़े हुए पर्सन एक साथ आपको बहुत सारे पर्सन, जो ये सभी पर्सन पीछे के एग्जाम में आए हुए पर्सन और कुछ ऐसे पर्सन है जो उनसे जुड़े हुए पर्सन हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो विटामिन ई की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है, इसकी कमी का जो विटामिन ई है इसकी कमी का प्रमुख लक्षण जो है वो क्या देखने को मिलता है ये बताना है। प्रमुख लक्षण जो है वो देखने को क्या मिलता है, त्वचा की समस्याएं हैं, मांसपेशियों में कमजोरी है, दृष्टि में समस्या है, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है विटामिन ई की कमी से। तो ये सभी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, सभी। हाँ जी, विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, कौन सी समस्या जो है वो हो सकती है
ये बताना है कौन सी समस्या जो है वो हो सकती है। एनीमिया है, ऑक्सीडेटिव तनाव है, दृष्टि में समस्या है। तो ये अभी देखा हमने, दृष्टि में समस्या है, ऑक्सीडेटिव तनाव है ना, चिंता वगैरह, तो ये सभी आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? सभी आएगा, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है, ये बताना है आपको। तो हरी सब्जियां हैं, नट्स है, फलों हैं या मछलियां हैं। तो अच्छा स्रोत पूछा है, तो अच्छा स्रोत कौन सा है? नट्स आ जाएगा, ध्यान रखना है। नट्स क्या है इसका अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कौन सा आ गया? विटामिन के आ गया। देखो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, वो बताना है। विटामिन ए के का रासायनिक नाम है क्या था? तो क्या था इसका? देखो कैल्सीफेरोल हमने देखा पीछे, टोकोफेरोल देखा हमने पीछे, राइबोफ्लेविन देख लिया हमने। तो कौन सा बच गया? नाप्थोक्विनोन, है ना, नाप्थोक्विनोन याद रखना है, यानी कि के का रासायनिक नाम। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? तो मैंने आपको बताया बी और सी को छोड़कर बाकी सारे कौन से हैं? वसा में घुलनशील हैं। कौन से हैं? वसा में घुलनशील हैं, याद रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? मुख्य कार्य कौन सा है वो बताना है। इनमें से मुख्य जो कार्य है विटामिन के का वो कौन सा है? तो रक्त के थक्के बनाने में मदद करना, इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना, हड्डियों की सेहत को सुधारना, सभी मैंने आपको कल बताया था, थक्के वाला याद करो, है ना। तो रक्त के थक्के बनाने में मदद करना ये के का काम होता है। ये किसका काम है? के का काम है। जो खूंट जमाने का काम जो है वो किसका है? के का काम है। तो विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? कौन सी समस्या जो है वो हो सकती है? तो देखो अगर के की कमी होगी तो थक्का नहीं जमेगा, और थक्का नहीं जमेगा, खून नहीं आएगा, तो खून क्या है? वो बहता रहेगा, और जब खून बहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रक्तस्राव। क्या बोलते हैं? रक्तस्राव, ध्यान रखना है। तो कमी से जो समस्या होती है वो कौन सी है? रक्तस्राव है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन के का प्रमुख स्रोत में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। कौन सा इनमें से नहीं है ये बताना है। यहाँ जो स्रोत है विटामिन के उनमें से इनमें कौन सा जो है वो नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं होता? फल इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि हरी सब्जियां भी होता है, मछलियां, दूध ये भी होता है, तो ये फल नहीं आएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन के की जो दैनिक मात्रा है वेशकों के लिए वो कितनी होती है? तो वेशकों के लिए इसकी मात्रा कितनी थी? 90 mcg। कितनी थी? 90 mcg, ध्यान रखना है। 90 mcg इसकी मात्रा थी, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण जो है वो क्या देखने को मिलता है? विटामिन के की कमी का जो प्रमुख लक्षण जो होता है वो क्या होता है? तो प्रमुख लक्षण अभी देखा हमने, क्या होता है? थकान नहीं, त्वचा पर दाने भी नहीं, तो कौन सा आ जाएगा? रक्तस्राव, ध्यान रखना है। कौन सा है? रक्तस्राव है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन के का एक प्रमुख लाभ क्या है? प्रमुख लाभ जो है वो क्या है? तो रक्त के थक्के बनाने में मदद करना, हड्डियों की सेहत में सुधार, इम्यूनो सिस्टम, तो अभी देखा हमने, कौन सा आएगा? रक्त के थक्का बनाने में ये मदद करता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो अभी देखा हमने सेम क्वेश्चन। विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? समस्या की बात करें, ये भी देखो अभी देखा हमने, कौन सा है? रक्तस्राव। कौन सा आ जाएगा? रक्तस्राव, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है इनमें से बताना है कि विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है, तो वो बताना है। तो गाजर है, पालक है, मछली है, फल है, तो कौन सा आ जाएगा? पालक। पालक के अंदर विटामिन के जो है वो मोस्टली पाई जाती है, तो पालक जो है वो जरूर खाया करें, है ना। तो रक्त का जो थक्का है वो सही से जमेगा, यानी कि रक्तस्राव जिनको ज्यादा होता है वो पालक का सेवन अधिक करें, है ना। पालक का सेवन उनको अधिक करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन एफ। विटामिन एफ देखो, मैं यहाँ आपको कल भी बताया मैंने, कुछ अन्य विटामिन भी हमने देखे, तो उन्हें अन्य विटामिन के ऊपर भी कुछ प्रश्न जो है वो तैयार किए हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। आपको ऐसे प्रश्न जो है
एक साथ इतने सारे प्रश्न जो है वो नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ देखो एक साथ एक ही टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो है वो 180 के आसपास प्रश्न जो है हमने तैयार किए हैं। तो एक साथ उन सभी प्रश्नों का समावेश जो है एक साथ तैयार कर लिया और यहां से इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं, अगर आप ये प्रश्न सारे के सारे तैयार करके जाते हो तो आपका प्रश्न विटामिन से संबंधित जो प्रश्न आएगा वो गलत नहीं होने वाला है। तो विटामिन एफ मुख्य रूप से किस प्रकार के पदार्थों से संबंधित है, किस प्रकार के पदार्थों से संबंधित है ये बताना है। तो किस प्रकार के पदार्थों से संबंधित होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो ये वसा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। किससे है, वसा से जुड़ा हुआ है। जो विटामिन एफ जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, वसा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। विटामिन एफ में कौन कौन से प्रमुख फैटी एसिड जो होते हैं वो शामिल होते हैं, यानी कि वो बताने हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, या फिर ट्रांस फैटी एसिड है, या फिर सभी। तो इसके अंदर कौन सा होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो इसके अंदर फैटी एसिड जो है वो पाए जाते हैं। और ये मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में। आजकल ये जो नए जो विटामिन तैयार हैं मिले हैं, जो नए विटामिन मिले हैं उनके ऊपर प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये अच्छे से तैयार करके जाना अपने, ये आपको प्रश्न मिलने वाला है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन एफ का प्रमुख कार्य क्या है। प्रमुख है इसका जो कार्य है वो क्या है, प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना, कोशिकाओं की संरचना में सहायता करना और ऊर्जा उत्पादन। तो ये सारे इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। ये सारे कार्य विटामिन एफ के होते हैं। इम्यूनो सिस्टम को भी मजबूत करता है, कोशिकाओं की संरचना में भी सहायता करता है और ऊर्जा उत्पादन में भी सहायता करता है। तो ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन एफ की कमी से कौन सी समस्या जो है वो हो जाती है, यानी समस्या कौन सी हो जाती है ये बताना है। विटामिन एफ की अगर कमी है तो उससे कमी से कौन सी समस्या जो है वो हो जाती है ये बताना है। त्वचा की समस्याएं हैं, हृदय रोग है, वजन में वृद्धि है। तो त्वचा से समस्याएं जो है, त्वचा की जो समस्याएं देखी जाती है वो किससे है, विटामिन एफ की कमी से है, ध्यान रखना है। विटामिन एफ की कमी से कौन सी समस्याएं हो जाती है, जो त्वचा संबंधी समस्याएं हैं वो विटामिन एफ की कमी से होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन एफ के प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत जो है वो क्या देखे जाते हैं, यानी कि विटामिन एफ के जो प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो वो कौन से हैं। तो फल और सब्जियां हैं, अनाज और डेयरी उत्पाद है, या फिर वनस्पति तेल और नट्स है, या मीट और अंडे हैं। तो जो एफ के स्रोत की अगर बात करें तो जो वनस्पति तेल और नट्स जो है ये इसके मुख्य स्रोत माने गए हैं। ये मुख्य स्रोत जो है वो माने गए हैं, ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके जो स्रोत जो है वो पूछे जाते हैं। विटामिन एफ का मुख्य लाभ क्या है, मुख्य जो लाभ है वो क्या है, इसका जो प्रमुख लाभ की अगर बात करें विटामिन एफ का जो मुख्य लाभ है वो लाभ क्या है वो बताना है। तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, हड्डियों की मजबूती, दृष्टि में सुधार, या फिर सारे। तो देखो ये कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने का जो काम है वो विटामिन एफ का है। तो ये आप मोस्ट लगा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ऐसे नए प्रश्न जो है ये नए प्रश्न एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो नए प्रश्न ढूंढ के लाता है। तो नए प्रश्न जो है वो विटामिन से अगर नए प्रश्नों की बात करें तो जो अन्य विटामिन के अंतर्गत हम लेते हैं एफ और जी जो पढ़ते हैं उनके जो प्रश्न बनते हैं उनको आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। हाँ जी, निम्न में से कौन सा विटामिन एफ का स्रोत नहीं है, एफ का स्रोत नहीं है इनमें से बताना है, यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन एफ का जो स्रोत है वो नहीं है ये बताना है। तो जैतून का तेल है, मछली का तेल है, दूध है, सूरजमुखी का तेल है। तो देखो तेल से जुड़ा हुआ शब्द होना तेल, तो तेल सारे इसके अंतर्गत आते हैं एफ के अंतर्गत। जैतून के तेल से भी प्राप्त होता है, मछली के तेल से भी और सूरजमुखी के तेल से भी। दूध से नहीं आएगा, ध्यान रखना है, दूध से नहीं आएगा, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन एफ का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है, इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो गतिविधियां हैं वो भी आ जाती है इसके अंतर्गत।
रक्त परिसंचरण में भी सुधार, ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता, तो ये सभी आ जाएगा। ये सभी इसके जो कार्य हैं वो कार्य हैं विटामिन ए एफ के जो महत्वपूर्ण काम की बात करें अगर, तो विटामिन एफ को किस प्रकार के फैट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि संतृप्त फैटी एसिड है या फिर असंतृप्त फैटी एसिड है या फिर ट्रांस फैटी एसिड है या फिर सभी है, तो इसको असंतृप्त फैटी एसिड के अंतर्गत लिया गया, यानी तेल से जुड़ा हुआ है। जो तेल की बात है तो वो तेल सारे जो भी है वो तेल किसके अंतर्गत आते हैं, असंतृप्त होते हैं, ध्यान रखना है। तो ये एक असंतृप्त फैटी एसिड है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन जी। विटामिन जी का रासायनिक नाम क्या है? देखो नया विटामिन है, विटामिन जी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? विटामिन जी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? थायमिन है, राइबोफ्लेविन है या फिर कोबालामीन है या कोई नहीं है। तो देखो इसका रासायनिक नाम वैसे जी का अभी तक नहीं मिला है, तो इसको B12 के समान इसको मान सकते हैं। जो B12 के जो लक्षण है B12 के समान इसके लगभग है, तो इसका कोई रासायनिक नाम जो है वो नहीं है, ध्यान रखना है। इसका कोई रासायनिक नाम नहीं है, याद रखना है। हाँ जी, विटामिन जी का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य जो है वो क्या है ये बताना है। प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन जी का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? ऊर्जा उत्पादन है या रक्त निर्माण में सहायता है, इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना है, हड्डियों की मजबूती है। तो इसका जो मुख्य काम है वो क्या होता है? रक्त निर्माण में सहायता करता है। ये क्या रक्त निर्माण में सहायता करता है? और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आप तैयार करके चलें। और नेक्स्ट है विटामिन जी का मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत की अगर बात करें तो क्या है? जी का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? जी का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? तो हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो है, या फिर अनाज है, मछली है या दूध है। तो इसका मुख्य स्रोत अनाज माना गया है। क्या माना गया है? मुख्य स्रोत अनाज जो है वो मुख्य स्रोत माना गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन जी की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? समस्या जो है वो कौन सी हो सकती है ये बताना है। विटामिन जी की कमी से कौन सी समस्या जो है वो हो सकती है ये बताना है। विटामिन जी की कमी से कौन सी समस्या जो है वो हो सकती है? एनीमिया है, स्कर्वी है, रिकेट्स है या कोई नहीं है। तो एनीमिया इसकी जो कमी से रोग जो है वो हो जाता है, ध्यान रखना है। एनीमिया रोग जो है वो विटामिन जी की कमी से हो जाता है। विटामिन जी के प्रमुख लाभ की अगर बात करें तो क्या है? प्रमुख लाभ क्या होता है ये बताना है। प्रमुख जो लाभ है वो क्या है? विटामिन जी का प्रमुख लाभ की अगर बात करें, त्वचा की सेहत में सुधार बिल्कुल होता है इससे, त्वचा में, और रक्त के थक्के बनाने में भी सहायता करता है, ये ध्यान रखना है। और ऊर्जा स्तर का बढ़ाने का काम भी करता है, तो ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखना है। विटामिन जी का, विटामिन जी की बात हो रही है यहाँ। विटामिन जी के लाभ की अगर बात करें तो ये सभी लाभ जो है वो देखे जाते हैं इससे। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन जी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि इसको किसे अन्य जो विटामिन है उसके समान इसको माना गया है, यानी कि अन्य कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके समान इसको माना गया है, ध्यान रखना है। तो इसको विटामिन के है, विटामिन B12 है या विटामिन सी है या कोई नहीं है। वैसे इसको मानते हैं कि B12 के समान है, लेकिन इसका रासायनिक नाम नहीं है कोई, तो हम इसको कोई नहीं देंगे, ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं हो तो कोई नहीं भरना है। अगर B12 दे रखा है और यहाँ कोई नहीं की जगह कोई अन्य दे दे तो B12 सही करना है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है विटामिन जी का सेवन किस रूप में किया जाता है? सेवन जो है वो किस रूप में किया जाता है, यानी कि किससे प्राप्त होता है ये, यानी कि ये बताना है आपको। यानी कि विटामिन जी जो है वो किस से प्राप्त होता है ये बताना है। विटामिन जो जी है वो यानी कि आहार से, सप्लीमेंट के रूप में या फिर दोनों। तो आहार के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं इसको,
और सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, तो दोनों आ जाएगा, ध्यान रखना है। और यही नहीं अगर विटामिन, किसी भी विटामिन की अगर सेवन की बात करें, भी विटामिन ए है, के है, डी है, जो भी बात करें कि किस रूप में सेवन किया जाता है, तो दोनों रूप में सेवन किया जाता है। आहार से भी प्राप्त किया जाता है, संतुलित आहार से भी, और सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जा सकता है, ध्यान रखना है। ये सभी के अंदर इस चीज को ध्यान रखना है आपने। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन जी का मानव शरीर में क्या कार्य है। मानव शरीर में क्या कार्य है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मानव शरीर में इसका काम जो है वो क्या है, मानव शरीर के अंदर इसका जो कार्य है वो क्या है, ये बताना है आपको। तो कार्य जो है शरीर में ऊर्जा को बनाए रखना, या रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना, या इम्यूनो प्रतिक्रिया को बढ़ाना, या फिर सभी। तो अभी बताया मैंने, रक्त कोशिकाओं का जो उत्पादन है वो इसका मुख्य जो कार्य होता है, वो मुख्य कार्य रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना होता है। नेक्स्ट है विटामिन जी की कमी से किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। किस प्रकार की जो बीमारी है वो हो सकती है, बताना है। विटामिन जी की कमी से किस प्रकार की जो बीमारी है वो हो सकती है, तो ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया इससे कोई बीमारी जो है वो निकल के नहीं आई है, ध्यान रखना है, तो कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है, वैसे अगर इसको अपने B12 के रूप में माने तो जो B12 की जो बीमारी है कमी से, वो इसके अंदर हम ले सकते हैं, ध्यान रखना है। तो B12 में हमें एनीमिया पड़ा, तो एनीमिया हम ले सकते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि एनीमिया भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको B12 के समान लगभग माना जाता है, तो हम एनीमिया भी ले लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ जी, नेक्स्ट है विटामिन जी का एक मुख्य स्रोत क्या है। जो विटामिन जी है इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध है, हरी सब्जियां हैं, फल है, या फिर सभी है, तो ये सारे आ जाते हैं। दूध है, हरी सब्जियां हैं, फल है, तो सभी इसके अंतर्गत आ जाता है, ध्यान रखना है। तो ये थे विटामिन से संबंधित प्रश्न। इतने सारे प्रश्न आपने कहीं नहीं देखे होंगे एक साथ विटामिन टॉपिक से जुड़े हुए। तो सभी विटामिन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे हुए प्रश्न जो थे, उन सभी प्रश्नों को एक साथ हमने एक ही क्लास के अंदर डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने नए प्रश्नों का समावेश भी हमने देखा, और नए जो विटामिन हैं उनके ऊपर भी हमने क्वेश्चन जो है वो देखे। तो ये आपके लिए के जो आज की क्लास है ये रामबाण क्लास साबित हो सकती है, अगर आप अच्छे से तैयार करके एग्जाम के अंदर जाते हैं। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन होके इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ ही नहीं, साथ ही साथ उससे शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।